1 और 5 तारीख जब वोटिंग होगी गुजरात में और 8 तारीख को ही वहां पर मतगणना होगा। यानी बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी गुजरात में और 8 को वहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ ही काउंटिंग होगा। 72 दिनों का गैप है ये समझाते हुए, क्योंकि 18 फरवरी तक मौजूदा सरकार गुजरात में है। जब यह प्रश्न किया गया राजीव कुमार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, कि आपने क्या मौजूदा सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तब उन्होंने इसकी व्याख्या अलग अलग वजहों से की और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि ये जो गैप है वो ये बताता है कि लंबी अवधि अभी भी है, यानी बहुत करीब हमने नहीं किया है। जबकि वही अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो वहां पर सरकार पहले ही खत्म हो जा रही है, इसलिए वहां पर अनाउंसमेंट पहले कर दी गई और दूसरी तरफ गुजरात में उसके बाद की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 1 और 5 तारीख को वोटिंग होगी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास शहनवाज हुसैन दिखाई दे रहे हैं, बात कीजिए उनसे। आरोप एक तरफ, लेकिन 1 और 5 तारीख जब वोटिंग होगी अब गुजरात में। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजना शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, अब तो ये कह सकते हैं कि गुजरात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब साफ हो गया है कि 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को जो है वोटिंग होगी और काउंटिंग जो है वो हिमाचल और गुजरात की एक साथ 8 तारीख को होगी। हाँ, ये तो गुजरात के अंदर आज चुनाव का ऐलान हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इस बार रिकॉर्ड सीट जीतने वाले। गुजरात में जितना काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात की जनता जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, जिस तरह गुजरात में को तरक्की के रास्ते पे ले गए, लोग दुनिया से देखने आते हैं कि गुजरात में कैसी तरक्की हुई। तो गुजरात का इस बार का जो चुनाव है वो हमारे काम पे मोहर है। रिकॉर्ड सीटें हम लोग जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लगभग 2 दशक के बाद त्रिकोणीय चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपना दमखम लगा रही है और वो ये कह रही है कि मेन अपोनेंट पार्टी जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गुपचुप तरीके से काम कर रही है, घर घर जाके काम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का बयान ले लें 2014 से ही, वो जब काशी में चुनाव लड़ने गए थे तब भी बड़ा दमखम बता रहे थे। वो गोवा में चुनाव लड़ने गए तो बहुत दमखम बता रहे थे। वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए तो मुख्यमंत्री का ऐलान ही कर दिया और ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है उनकी सरकार बन रही। वो झूठ को भी प्रामाणिकता से बोलते हैं, कुछ भी उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं। उत्तराखंड और गोवा में अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसका फायदा तो आपको मिल गया ना। उत्तराखंड में तो ये होता था कि घड़ी के पेंडुलम की तरह एक बार आपकी सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस की बनती थी। गोवा में फायदा आपको हो गया, उत्तराखंड में फायदा आपको हो गया। दोनों जगह हमारे काम की वजह से फायदा हुआ और जैसा गोवा में और उत्तराखंड में जो उनका हश्र हुआ था वही हश्र गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का होगा। दिल्ली की जनता त्रस्त है उनसे, दिल्ली का ध्यान बांटने के लिए वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, उसके लिए जवाब देना होगा। जमुना जी की सफाई नहीं हुई, छठ के वक्त में जवाब देना पड़ता। तो ये जानबूझ के विषय बदलते हैं। ये चुनाव में कहीं भी जाएं, हिमाचल जाएं या गुजरात जाएं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह का ट्वीट कर रही है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है। तो कह रहे हैं स्वायत्त संस्था है, तंज कस दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर। ऐसी संस्था है जिस पर उन्होंने तंज नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री पे हमला, देश की विदेश नीति पे हमला, सेना पे हमला, इलेक्शन कमीशन पे हमला। जब जीत जाए तो हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत गए तो बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम करे, निष्पक्ष है, दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, लेकिन जानबूझकर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करो। अब ये जिम्मेदारी पहले कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी राहुल जी ले लेते थे, यानी जनता तो दे ही देती थी उनके कंधों पर। अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला भी नहीं रहा, तो चलो इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी दे दो। इसलिए जिस तरह का कांग्रेस ने आज ट्वीट किया है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने गुजरात में हार स्वीकार कर ली है और बीजेपी की जीत तय मान ली। कितनी सीटें आप देखते हैं, क्योंकि पिछली बार तो आप जो है नर्वस 90s पे शिकार हो गए थे, 99 पे आप सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे, शतक लगा नहीं था आपका, और वो आपका सबसे खराब प्रदर्शन रहा देखा जाए तो। इस बार कितनी सीटें? इस
बार सबसे अच्छा प्रदर्शन कितना सर, नंबर्स में बता दीजिए ना। नंबर तो जनता तय करती है, लेकिन हम लोग अनुमान तो होगा आपका। 2/3 से ज्यादा सीट से जीतेंगे। गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोगों ने देखा है कि गुजरात में किस तरह भारतीय जनता पार्टी से लोग प्यार करते हैं, आपने भी देखा है। तो वहां अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस के 8 संकल्प। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में जो है एलपीजी का गैस सिलेंडर देंगे, 3 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे किसानों की, टीचर्स की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। तमाम तरीके के वादे उन्होंने अभी से ही कर दिए। अभी तो उन्होंने कहा कि वो लड़ाई में है। कांग्रेस पार्टी बस चांद तारे भी कह देती। अब कांग्रेस पार्टी को कोई गुजरात में गंभीरता से नहीं लेता। आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है।